हमीरपुर की बीजेपी जनसभा में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को खाली कुर्सियां ही मिली हैं। यह बात पत्रकार वार्ता के दौरान हमीरपुर जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के गांधी चौक की जनता ने पुष्टि की है कि जनता मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ है और पिछले 5 सालों में जयराम ठाकुर ने हमीरपुर से किनारा किया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के हिसाब से हिमाचल में 11 ही जिले थे और हमीरपुर से कोई नाता नहीं रखा था। मुख्यमंत्री सुक्खू का हमीरपुर से नाता न होने वाले बयानों पर जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि यह बयान राजेंद्र राणा दे रहे हैं, जो कि हास्यास्पद है। उन्होंने पूछा कि चंडीगढ़ से सुजानपुर कौन आया था, यह बताएं। उन्होंने कहा कि 2003 से सीएम सुक्खू चुनाव लड़ रहे हैं और 4 बार विधानसभा चुनावों में जिताया है। उसके बारे में ऐसा कहना समझ से परे है और जनता का अपमान करने जैसा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में किया और ख़ास तौर पर हमीरपुर जिला के नेतृत्व को कुचलने का प्रयास किया, उसका नतीजा ये था कि जब वो हमीरपुर में कल जनसभा में आए तो वहाँ उनको खाली कुर्सियाँ मिली और जब भाषण देना शुरू किया तो लोग उठ के चलना शुरू हो गए। इस रैली ने, और मैं तो कहूँगा इस फ्लॉप जलसे ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को आईना दिखाया है और हमीरपुर की जनता ने बताया है कि जब भी हमीरपुर की जनता के साथ कोई भी ऐसा अन्याय करने का प्रयास करेगा, उनके नेतृत्व को, उनके लीडर को छीनने का प्रयास करेगा, तो हमीरपुर की जनता उसके अपमान का बदला लेगी। और मैं कह सकता हूं कि कल हमीरपुर की जो गांधी चौक की जनता थी, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वो माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हैं और जयराम ठाकुर जी जो पिछले 5 वर्ष जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब हमीरपुर में ना तो आते थे, ना ही हमीरपुर के लिए कोई उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बल्कि उनके हिसाब से हिमाचल में 11 ही जिले थे, हमीरपुर नाम का जिला उनके जमाने में नहीं था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने हमीरपुर के साथ भेदभावपूर्ण रवैया रखा और जब 2022 के चुनाव हुए तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर जिले में नहीं जीती। मैं तो ये कहूँगा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी इस बात की बात करते हैं कि वो इन बाई इलेक्शंस को जीतेंगे। मैं जयराम ठाकुर जी को बताना चाहूँगा कि उनका रिकॉर्ड बाई इलेक्शंस के मामले में 0 है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तब भी बाई इलेक्शन हुए थे और 3 बाई इलेक्शन हुए थे और एक लोकसभा का चुनाव हुआ था मंडी का। कांग्रेस ने तीनों बाई इलेक्शन जीते और लोकसभा का चुनाव भी जीता। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार के अंदर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जयराम ठाकुर जी, आपका अपना पुराना रिकॉर्ड देखिए, अपनी सरकार में आप कोई बाई इलेक्शन नहीं जिता पाए। कांग्रेस की सरकार में बाई इलेक्शन जीतना आपके लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। तो हमीरपुर की जनता ने और खाली कुर्सियां जो दिखाई दी हैं और जो उनके भाषण पर लोगों का चलना और उनको रैली को छोड़ देना, इस बात की गवाही देता है कि जयराम ठाकुर जी को आईना जो है हमीरपुर की जनता ने दिखाया है। और इस सुपर फ्लॉप रैली जो पिछले कल हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला सामने आई है। जो उनका भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत कैडर है, परंपरागत वोटर है, वो इस दल बदल के खिलाफ है कि जो ये बातें उन्होंने कही हास्यास्पद है। बयान कौन आरोप लगा रहे हैं? राजेंद्र राणा जी, जो कहते हैं जिनके घर अपने शीशे के होते हुए दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते। मैं जानना चाहूंगा कि राजेंद्र राणा जी की एजुकेशन जो है वो कहाँ हुई है? राजेंद्र राणा जी पहले कहाँ थे? उन्होंने अपना जो मेजर पोर्शन लाइफ का कहाँ स्पेंड किया है? चंडीगढ़ में किसके मकान है? चंडीगढ़ में किसका व्यापार है? चंडीगढ़ से कौन आया है? सुखविंदर सुक्खू तो नहीं आया। हिमाचल प्रदेश का विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने कानून की पढ़ाई की, डिग्री कॉलेज में पढ़े, क्योंकि उनके पिताजी वो नौकरी करते थे। तो उस वक्त वो यौवन काल में थे, वो अपने पढ़ाई के लिए शिमला गए। तो उसमें ये कहना कि उनका हमीरपुर से कोई नाता नहीं, तो हास्यास्पद है। और मोरोवर वो 2003 से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 4थी बार विधायक बने हैं। जिस व्यक्ति को 4 बार नदौन की जनता ने जिताया हो, जिस व्यक्ति को 4 बार विधानसभा के सदन में नदौन की जनता ने पहुंचाया हो, उसके बारे में कहना कि वो नदौन से और हमीरपुर से उनको कोई नाता नहीं, हास्यास्पद है। बल्कि वो नदौन और हमीरपुर जनता का अपमान कर रहे हैं। लगाई है क्योंकि ना तो कार्यकर्ताओं में कोई जोश है, ना ही आम जनमानस में कोई जोश है, बल्कि लोग ये जानते हैं कि हमीरपुर जिला के नेतृत्व को
दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। और कांग्रेस का नेतृत्व नहीं दबाना चाहते, वो बीजेपी का नेतृत्व भी दबा देना चाहते हैं। हमीरपुर की जनता इस वक्त सजग है, वो अपने अधिकारों को लेकर बिल्कुल प्रखरता के साथ जब मतदान होगा तो मतदान करेंगे। और मतदान जो भी होगा वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में होगा, जिन्होंने 14 महीने में जो अभूतपूर्व फैसले हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में लिए हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता की जनहित को देखते लिए हैं, उसके ऊपर आज उनको हमीरपुर की जनता मोहर लगाएगी।